सूरदास जी कृष्ण लेकर के गए, मीरा भी श्री कृष्ण कन्हैया लेकर के चली, तुकाराम विट्ठल लेकर के चले, और समर्थ रामदास जी जय रघुवीर लेकर के चले, नानक साहब वाहिगुरु लेकर चले। लेकिन सवाल यह है, नाम जब तक सिद्ध नहीं होता, कोई भी मंत्र सिद्ध नहीं होगा तो वो काम नहीं करेगा। जैसे सांप का मंत्र अगर आपने सीख लिया तो वो जहर नहीं उतारेगा जब तक कि आप उसे सिद्ध नहीं कर लोगे। तो कोई भी नाम जब सिद्ध होता है, जैसे कबीर साहब ने कह दिया कि आपके साहिब नाम मालिक का है, साहिब बोलोगे तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तो हर महात्माओं ने एक नाम जगाया, लेकिन हम क्या करते हैं कि सभी नामों को लेकर के चलते हैं। सभी नामों से नफरत नहीं होना चाहिए, लेकिन नाम एक ही होना चाहिए। अब कोई हमसे राम राम करता है, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है, वो राम राम का या राम को ही मानता है। क्योंकि जिसको भी माना जाता है, जिसके सारे जिसको गुरु ने दिया, जैसे नवदा भक्ति में भगवान राम ने कहा कि जय आपके प्रथम भक्ति संतन कर संगा। पहली भक्ति क्या है कि आप संतों का संग करो, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। और जब तक संतों का संग नहीं होगा तब तक आप ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर सकते। इसलिए पहले सत्संग। रामायण में एक जगह फिर कहा कि बिन सत्संग विवेक न हुई और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बगैर सत्संग के ज्ञान प्राप्त नहीं होता, बगैर सत्संग के विवेक जागृत नहीं होता। इसलिए संतों ने सबसे पहले, महात्मा जो भी आए, भगवान राम आए, कृष्ण आए, उन्होंने सबसे पहले एक ही बात बताई कि संतों का साथ करो, संतों को ढूंढो। भगवान राम ने अपने भाई लक्ष्मण को भी एक ही बात कही कि आप संत की तलाश करो, जबकि गुरु तो उनके थे। यहाँ देखो दो बातें हैं, एक गुरु और एक सतगुरु। यहाँ मैं बात जो कर रहा हूं वो सतगुरु की है। गुरु कोई भी हो सकता है। आप भी अपने बाल बच्चों के गुरु हैं, क्योंकि आप बता रहे हैं, उनको समझा रहे हैं, बोलना सिखा रहे हैं, चलना सिखा रहे हैं, तो आप सब उनके गुरु हो। लेकिन सतगुरु नहीं है। सतगुरु का महत्व माता पिता से भी अधिक होता है, ईश्वर से भी ज्यादा होता है। अब आप जैसे कि कई लोग कहते हैं माता पिता से बढ़कर है। हाँ, माता पिता से बढ़कर दुनिया में कोई नहीं, लेकिन परमार्थ अगर चाहते हो तो उसके लिए सतगुरु सबसे बड़ा है, माता पिता से भी बढ़कर है। अब आप कहोगे कि ये कैसे मान लेंगे, तो मैं आपको महाभारत का शांति पर्व में उसमें दिया जा रहा है कि जो श्रोत्री होता है, यानी जिसने गुरु बना लिया है, जिसने क्रियाक्रम करने का अधिकार, धर्म कार्य करने का अधिकार मिल गया यज्ञ में, जो श्रोत्री होता है, अगर 10 श्रोत्रियों को अगर आप भोजन कराते हो तो उसके बराबर एक में ही फल मिल जाएगा अगर आप कुल गुरु को भोजन करा दो। यानी कुल गुरु का भोजन 10 श्रोत्रियों से ज्यादा होता है। मान लो हमें 10 कुल गुरु का फायदा एक में ही चाहिए, तो आप किस में निकालोगे? तो वो फायदा मिलेगा आपको आचार्य, पढ़ाने वाला, ज्ञान देने वाला, उसको अगर आप भोजन करा दोगे तो कुल गुरु से 10 गुना ज्यादा फायदा उसके भोजन कराने में मिल जाएगा। ये आपका महाभारत कह रहा है। और अगर आचार से भी 10 गुना ज्यादा फायदा अगर लेना चाहते हो
तो काय में मिलेगा? तो वो मिलेगा आप पिता को सम्मान दे दो, पिता की पूजा कर दो, पिता का खाना खिला दो, तो आपको 10 गुना ज्यादा फायदा आचार से मिल जाएगा। लेकिन पिता से 10 गुना ज्यादा फायदा लेना है एक ही व्यक्ति में, तो वो काय में मिलेगा? तो बोले माता का सम्मान कर दो, यानी माँ का। बोले माँ से बड़ा दर्जा संसार में किसी का नहीं। लेकिन अगर आप परमार्थ चाहते हैं, दुनियादारी से मुक्त होना, क्योंकि माता पिता आपको मुक्त नहीं कर सकते, पुण्य बल मिल जाएगा, आप स्वर्ग जा सकते हो या और ये लोगों में चले जाओगे, लेकिन आप मुक्त नहीं हो सकते। मुक्त होने के लिए, ज्ञान देने के लिए सद्गुरु की आवश्यकता होती है। इसलिए फिर उन्होंने कहा कि अगर इससे भी ज्यादा आप चाहते हो तो फिर इसका अनंत गुना फल आपके सतगुरु का है। सतगुरु कौन होता है? सतगुरु वो होता है जो सत्य का ज्ञान करा दे, जो ईश्वर से मिलवा दे, वो सतगुरु होता है। इसीलिए सतगुरु का महत्व। अब जैसे राम को आप कब से जानते हो? जैसे आज कईयों कहते हैं अरे भाई तुम तो जाने क्या नाम बोलते हो, तुम तो राम राम को ही, लेकिन राम को आप कब से जानते हो? अनादिकाल से तो राम चल नहीं रहे। राम भगवान आए कब से? त्रेता से। और त्रेता के पहले सतयुग में भगवान राम को कोई नहीं जानता था कि